हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा रिएक्शन है। कल का चैप्टर समझ में आ गया था सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। वेरी गुड। लेकिन नहीं डाउट होना भी इंडिकेट करता है कि पढ़ाई शायद नहीं हुई है। घर में सभी ने चैप्टर पढ़ा था? थोड़ा बड़ा। थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छे से पढ़ा कीजिए। उसमें आपको पहले भी हम बताए हैं, दीक्षा ऐप, अगर बुक्स नहीं भी मिली हैं तब भी आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें पूरा चैप्टर का पीडीएफ है, उसे पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर कभी भी पढ़ सकते हैं। नेट नहीं भी रहेगा तब भी आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और बुक का वो पूरा चैप्टर ही आ जाएगा। चलिए, अच्छा है। बस वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। विल बिगिन विद द 5th चैप्टर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इंडिगो। आप लोग ने महात्मा गांधी के बारे में तो पढ़ा होगा 10th में भी। यस मैम। हाँ, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैसे महात्मा गांधी जी ने हम लोग को आजादी दिलवाई थी, है ना? तो हाँ, उसमें ये जरूर पढ़ा होगा चंपारण वाला इंसिडेंट, क्योंकि चंपारण में जो इंसिडेंट हुआ था उसी से शुरुआत हुई थी हमारी महात्मा गांधी जी की आजादी दिलाने के लिए। तो वो उन्होंने अपनी जो मूवमेंट स्टार्ट की थी वो बेसिकली वो खुद मानते हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए चंपारण से अपनी मूवमेंट स्टार्ट की, या यहाँ से उनको दिशा मिली। मतलब उनको समझ में आया कि हमको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से हम अपने देश को आजादी दिला सकते हैं। और फाइनली महात्मा गांधी के गाइडेंस में और बाकी बहुत बड़े बड़े नेता भी उसमें शामिल थे। उन्होंने मिलके, और बहुत से तो ऐसे भी लोग थे जिनको हम शायद नाम से नहीं जानते हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी और आखिरकार हमको 1947 में इंडिपेंडेंस मिला। तो अब ये जो कहानी है ये है इंडिगो के बारे में। इंडिगो आप सभी जानते होंगे। इंडिगो के बारे में जानते हैं? इंडिगो क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है इंडिगो? इंडिगो हम लोग बहुत कॉमनली यूज भी करते हैं, सफेद कपड़ों में यूज करते हैं। धोने के बाद में उसमें नील डालते हैं ना, यस मैम। सफेद कपड़ों में। तो इंडिगो का हिंदी नाम है नील। नील डाली जाती है ना कपड़ों में, उनको और वाइट लगने के लिए सफेद कपड़ों में नील डालते हैं। तो इंडिगो का मतलब होता है नील। अब जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, तो उस वक्त इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई थी। इंडस्ट्रीज का मतलब कारखाने। ज्यादातर काम जो होता था वो हाथों से होता था, लेकिन धीरे धीरे करके फिर बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जो कि जर्मनी और फ्रांस उन देशों में पहले आया और बाद में इंग्लैंड में आया। तो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उस समय उतनी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं थी। तो इंडिया जो था, इंडिया गरीब क्यों हो गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ से सारा माल ले जाते थे और वहां से माल को प्रिपेयर करके वापस लाके हमारे देश में फिर उसी को बेचते थे और ज्यादा दामों में बेचते थे। इसलिए हमारे देश का एक तरह से ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हुआ। यहाँ से पूरी हम लोग की वेल्थ जो है ड्रेन आउट हो गई इंग्लैंड को। तो उसी में एक था इंडिगो की खेती। ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इंडिगो से वो बहुत पैसा कमाते थे, तो उन्होंने इंडियन फार्मर्स को मजबूर किया कि वो इंडिगो की खेती करें। अब इसमें हुआ ये कि बड़े बड़े जो ब्रिटिशर्स थे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, उन्होंने लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, फील्ड खरीद लिया। मतलब हाँ, किसी को कोई डाउट है? जो अमीर अंग्रेज थे वो लोग लैंडलॉर्ड्स बन गए। लैंडलॉर्ड मतलब जिसके पास में बहुत सारी जमीन होती है खेती के लायक। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ आके जमीनें खरीद ली
और खरीदने के बाद में हमारे फार्मर्स जो थे उन लोग से वो खेती कराते थे। और अभी भी आप लोग देखते होंगे कि बटैया सिस्टम और कुछ कुछ होता है ना कि आधा आपको सामान देगा जो खेती करेगा, आधा अपने पास रखता है। तो उस तरह से इन लोग ने भी एक सिस्टम चालू किया रेंट लेने का, कि हम आपको जमीन देंगे, उस पे आप खेती कीजिए और बदले में आपको हमें रेंट देना होगा, उसका किराया देना होगा। तो जहां पे ये लोग इंडिगो की खेती कराते थे, इंडिगो एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी अगर खेती की जाएगी तो 1 साल उस खेती करने के बाद उस जमीन को बंजर छोड़ देना होगा, नहीं तो उसमें कुछ भी नहीं उपजेगा। तो ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि 1 साल खेती होती थी, 1 साल उसको जमीन को ऐसे ही छोड़ देना पड़ता था। तो नतीजा ये हुआ कि जो शेयर क्रॉपर थे उन लोग को शेयर क्रॉपर कहा गया। शेयर क्रॉपर वो लोग जो अंग्रेजों से जमीन किराए पे लेते थे और उस पे खेती करते थे, और इनसे खेती के रेंट के तरह ये जो अंग्रेज थे वो बोलते थे कि तुम 15% ऑफ लैंड, जितनी भी लैंड तुमने ली है उसका 15% लैंड पे सिर्फ इंडिगो की खेती करनी है, और इंडिगो की खेती करने से जितनी भी उपज होगी वो पूरी की पूरी हमें दे देनी है। उसका रेंट जो होता था वो इंडिगो होता था, इंडिगो की जितना भी पैदावार होती थी वो पूरी की पूरी वो अंग्रेजों को देनी पड़ती थी। तो ये कंडीशन थी। फार्मर्स भी सेटिस्फाइड थे क्योंकि उनके पास अपनी जमीनें नहीं थी, तो कम से कम कुछ जमीन मिलती थी खेती करने के लिए और उससे वो कुछ पैसा कमा लेते थे। हालांकि ये एक बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि जो 15% जो लैंड एरिया रहता था वो 1 साल उन लोग को फिर बंजर छोड़ देना पड़ता था, तब जाके उसमें दूसरी खेती हो सकती थी। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद में कंडीशंस जो है वो चेंज हो गई, और जर्मनी और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रीज मतलब फैक्ट्री वगैरह बहुत ज्यादा बन गई और फैक्ट्री से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अब जब फैक्ट्री से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो जर्मन्स ने इंडिगो को भी केमिकली बनाना सीख लिया। केमिकली मतलब केमिकल्स मिला के वो इंडिगो बनाने लगे। आजकल जो हम लोग की नील भी आती है वो ज्यादातर केमिकल ही रहती है, वो डायरेक्ट आपको प्लांट से नहीं निकाली हुई रहती। तो इन्होंने केमिकली इंडिगो बनाना सीख लिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ से इंडिगो लेके जाते थे जो कि खेतों में उगाई जाती थी, वो इंडिगो का दाम जो है वो बहुत ज्यादा होता था क्योंकि वो तो खेतों में पैदा की जाती थी, जबकि जो जर्मनी में इंडिगो बनने लगी वो सस्ती होने लगी क्योंकि वो मशीन से बनती थी। कोई भी चीज जब मशीन से बनेगी तो उसका रेट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसको उगाने में फिर इसके क्रॉपिंग करने में 6 महीने से 7 महीने लगते हैं। वहां पे 6-7 घंटे में शायद उससे ज्यादा इंडिगो बन जाएगी, तो नेचुरली उसका प्राइस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के लोग यहाँ से इंडिगो ले जाते थे उसके मार्केट में डिमांड जो है वो खत्म हो गई। अब जब उसकी डिमांड खत्म हो गई तो फिर यहाँ से जो अंग्रेज थे जो 15% लैंड पे इंडिगो की खेती करवाते थे, वो उन्होंने कहा कि तुम ये जमीन अपने नाम अपना ले लो, हमको नहीं चाहिए 15%, और उसके बदले में हमको पैसा दे दो। और वो उसका पैसा मांगने लगे। तो जो थोड़े अमीर किसान थे हमारे देश के, उन्होंने उसको पैसा देके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब किसान भी थे जो उसका पैसा नहीं दे सकते थे। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उसमें से वो गरीब किसानों में से एक किसान जो है वो महात्मा गांधी जी के पास गया। उसको पता था कि गांधी जी हैं जो कि देश की आजादी की लड़ाई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो वो महात्मा गांधी जी के पास में गया और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ चलिए चंपारण में और हमारी स्थिति को सुधारने की कोशिश कीजिए। अब महात्मा गांधी उस समय नए नए पॉलिटिक्स में आए थे या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में आए थे, तो उनको उतना आइडिया नहीं था कि चंपारण कहाँ जगह है, क्या वहां पे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने राजकुमार शुक्ला जी से कहा कि आप चले जाइए, हम बाद में आके देखेंगे। लेकिन राजकुमार शुक्ला जी भी एडमेंट थे, बोले नहीं मैं तो आपको लेके ही जाऊंगा।
और या फिर हमको डेट दीजिए कि किस दिन आप मेरे साथ वहां चलिएगा। फाइनली महात्मा गांधी को उनकी बात माननी पड़ी और वो चंपारण गए। वहां जाके, चंपारण आप लोग को पता होगा कहाँ है? बिहार में है। यस हाँ, मैम। बिहार में है। नाम सुना होगा चंपारण का। तो फिर वो वहां गए और उन्होंने इन गरीब किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और वहां पे जीते भी अंग्रेजों के खिलाफ। और इस तरह से उन्होंने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को, जो आगे चल के आजादी के लिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, उसकी शुरुआत भी एक तरह से वो मानते हैं कि चंपारण से ही हुई थी। तो ये चैप्टर का एक जिस्ट है। समझ में आ गया होगा कि चैप्टर किसके बारे में होगा। तो हाँ, ये इस लड़ाई के बारे में है जो इंडिगो प्रोडक्शन के अगेंस्ट में लड़ी गई। वहां के शेयर क्रॉपर्स, उन लोग को जो किराए पे लेके जमीन खेती करते थे, उसको उन लोग को कहा जाता था शेयर क्रॉपर्स। तो ये शेयर क्रॉपर्स के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन देख लेंगे चैप्टर को। इसके ऑथर का नाम है लुइस फिशर। लुइस फिशर कुछ दिन इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी सर्व किया, फिर बाद में जर्नलिस्ट रहे और ये इंडिया आके महात्मा गांधी जी के साथ भी इन्होंने बहुत सा समय बिताया और उनकी से जाना कि कैसे उन्होंने आजादी की लड़ाई शुरू की, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स रहे, कहाँ कहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उसी को कंपाइल किया। पूरा एक साथ उन्होंने लिखा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये किताब लिखी है लुइस फिशर ने, ये उनकी किताब है और इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है कैसे गांधी जी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। सो विल बिगिन द चैप्टर। अगर आपके पास बुक्स, आप तो आ गई होंगी बुक्स, ज्यादातर बच्चों ने ले ली होगी, तो आप अपने बुक्स खोलिए। बुक्स का बुक में पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 इसको खोलिए और किताब में देखने की कोशिश कीजिए। देखे समझिए कि कैसे किस लाइन को, किसको वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीडिंग आना बहुत जरूरी है। ये हम हर क्लास में आप लोग से बोलते हैं कि किताब रखिए, किताब नहीं है तो पीडीएफ रखिए। कम से कम आपके पास लाइंस या बुक होनी चाहिए या चैप्टर होना चाहिए ताकि आप अच्छे से समझ सके। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I'll tell you how it happened, that I decided to urge the departure of British. It was in 1917. तो चंपारण की जो लड़ाई उन्होंने शुरू की, that began in 1917. 1917 में शुरुआत की। I decided to urge the departure. Urge means to, it can be a repeated request or it can be just an just asking. किसी से बोलना कि आप अब यहाँ से चले जाइए। Departure means जाना। तो यहाँ से 1917 में यहाँ से उन्होंने, महात्मा गांधी जी कहते हैं, उन्होंने शुरुआत की जब उन्होंने ब्रिटिशर्स को देश छोड़ के जाने के लिए कहा। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. अब आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में 1885 के करीब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था और इसी में हर साल उनका एक मीटिंग होती थी, अलग अलग जगह पे मीटिंग होती थी। 1916 में ये मीटिंग हुई थी लखनऊ में। There were 2,301 delegates and many visitors. तो ये जो मीटिंग हो रही थी 1916 में, इसमें बहुत सारे इसके मेंबर्स थे। That were around 2,301. They were delegates, they were members, और बहुत सारे विजिटर्स थे। कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टी के मेंबर नहीं थे लेकिन इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे। During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran, and I want you to come to my district. तो इसी मीटिंग में
महात्मा गांधी रिकाउंट करते, रिकाउंट मीन्स रिकॉलिंग, कि उनको याद आता है कि एक आदमी, एक पुअर पीजेंट आया, पीजेंट का मतलब फार्मर, किसान, तो एक गरीब किसान आया, जैसे कि हमारे देश में उस वक्त किसानों की स्थिति थी, ज्यादातर किसान गरीब ही हो गए थे, ये भी और बाकी किसी भी किसान की तरह ही थे, लेकिन ये कहाँ से थे? He was from चंपारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आए थे। These are some important names. चंपारण, यहाँ से इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल भी स्टार्ट किया। So he was from चंपारण। And I want you to come to my district. इन्होंने कहा कि मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आए। वो फार्मर का नाम था राजकुमार शुक्ला। इंपॉर्टेंट नेम इसमें चैप्टर में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद करिएगा। So he says, I am राजकुमार शुक्ला और मैं चंपारण से आया हूँ। Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of towering Himalayas near the kingdom of Nepal. तो जब उसने कहा कि मैं चंपारण से आया हूँ, तो महात्मा गांधी जी ने ये नाम नहीं सुना था। बाद में उनको पता चला कि ये ठीक किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल जो अभी हम लोग जानते हैं, वो भी एक राज्य था। राज्य मतलब एक राजा थे और राजा का वो किंगडम था। तो उसके फुटहिल्स में, फुटहिल्स मतलब हिमालय जो है अब बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, आप लोग जानते हैं, उसकी तराई में, उसके नीचे में ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का और इसका नाम है चंपारण। Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. ये क्या थे? Sharecroppers. Sharecroppers थे। Sharecropper जो कि दूसरे की जमीन को किराए पे लेता है, उस पे खेती करता है और उसका कुछ रेंट, उसका किराया जो जमीन का मालिक होता है उसको देते हैं। राजकुमार शुक्ला was one of them. तो राजकुमार शुक्ला जो है वो भी एक शेयर क्रॉपर थे। कहाँ पे थे? चंपारण में। He was illiterate but resolute. ये राजकुमार शुक्ला जो थे, he was illiterate. Illiterate मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, but he was resolute. Resolute means very determined. एकदम उनको बहुत ही दृढ़ थे, अपने बात को लेके वो डगमगा नहीं रहे थे। He was determined. He had come to Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar, and somebody had said, probably said, speak to Gandhi. तो ये जो ब्रिटिशर्स जो कर रहे थे, that was injustice. Injustice मतलब नाइंसाफी। जो ये शेयर क्रॉपर वाला जो सिस्टम था उन लोग का गलत था, और इसके अगेंस्ट में ये राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि कोई इनकी तरफ से लड़े। तो जब इन्होंने और लोगों से बात की तो इनको पता चला, या किसी ने इनको सजेस्ट किया कि आप गांधी जी से जाके मिलिए, इसीलिए ये लखनऊ आए थे गांधी जी से मिलने के लिए। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kavanpur and also committed to go to other parts of India. तो जब राजकुमार शुक्ला जी ने कहा कि मेरे साथ चलिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो मेरे पहले से अपॉइंटमेंट है, पहले से मेरा फिक्स है, वहाँ कवनपुर में जाना है, और उसके बाद बाकी डेट्स में भी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में मुझे जाना है। तो इन्होंने मना किया। शुक्ला accompanied him everywhere. लेकिन राजकुमार शुक्ला, like we have read, he was resolute, he was very determined कि नहीं, गांधी जी को तो मैं लेके ही जाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास डेट नहीं है, जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे मैं आपके साथ घूमता रहूंगा। तो हर जगह जहां जहां गांधी जी गए वहां वहां राजकुमार शुक्ला भी गए। Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. माइक स्विच ऑफ कर दीजिए, म्यूट
म्यूट कर दीजिए उधर से। तो गांधी गोइंग बैक टू हिज आश्रम, अपने आश्रम में लौट गए और वहां माइक को म्यूट कर दीजिए। जब ये आश्रम वापस गए तो राजकुमार शुक्ला भी उनके साथ वापस आश्रम चले गए और वहां जाके उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। बच्चों माइक को म्यूट कीजिए, आवाज सुनाई नहीं देगी अगर म्यूट नहीं कीजिएगा तो। हाँ अब मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि कहीं पे कोई माइक को ऑन करके और मतलब रखा हुआ है, इससे उधर से आवाज आ रही है, इसीलिए क्लियर नहीं। तो ये सब जगह इंडिया में उनके साथ साथ घूमते रहे और जब उनकी सब मीटिंग्स खत्म हुई तो महात्मा गांधी वापस अपने आश्रम में आए और वहां आश्रम में भी ये चले आए साथ में और वहां पे फिर उनको रिक्वेस्ट करने लगे साथ चलने के लिए। तो महात्मा गांधी ने फिर कहा कि ठीक है, इन्होंने कहा फिक्स अ डेट, एक डेट फिक्स कर दीजिए। तो महात्मा गांधी अल्टीमेटली ही सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट। तो एक डेट बताएं कि मुझे कलकत्ता इस डेट को जाना है, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। क्योंकि महात्मा गांधी जी नहीं जानते थे कि ये जगह कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता में इस डेट में रहूंगा, आप वहां आ जाइए और वहां से मुझे लेके अपने साथ चलिए। So months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. तो फिर जिस डेट को इन लोग का फिक्स हुआ था उस डेट में ये महात्मा गांधी को मिलने के लिए कलकत्ता पहुंचे। वहां पे he was sitting on his haunches. haunches मतलब पैर पे अपने बैठना। वहां बैठ के महात्मा गांधी का इंतजार कर रहे थे कि उनकी मीटिंग खत्म होगी तब वो उनसे जाके मिलेंगे। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. जब महात्मा गांधी जी की मीटिंग खत्म हुई उसके बाद दोनों एक ट्रेन में बैठ के पटना आ गए। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India. तो राजेंद्र प्रसाद का नाम तो आप लोग ने सुना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस मैम। हाँ, राजेंद्र प्रसाद एक बहुत ही अच्छे लॉयर थे और ये बाद में चल के ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड ऑफ इंडिया, इंडिया के भी प्रेसिडेंट रहे। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। उस समय जब ये महात्मा गांधी उनसे मिलने गए तो वो शहर में नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. क्योंकि राजकुमार शुक्ला पहले भी गए थे राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने के लिए, इसलिए वहां उनके सर्वेंट्स उनको पहचानते थे। उनको पता था कि ये एक फार्मर है और ये बार बार आता है और राजेंद्र प्रसाद को भी बोलता है कि उनके लिए केस लड़े, तो उसको पहचानते थे। तो महात्मा गांधी को उनके साथ में देखा तो उनको लगा कि ये भी एक और पीजेंट ही होगा, एक और फार्मर होगा। तो उन्होंने उसको उन लोग को वहां पे जगह दे दी कि वहां पे आप रह सकते हैं थोड़ी देर, जब तक कि राजेंद्र प्रसाद नहीं आ जाते। और जब ये महात्मा गांधी और उनका जो साथ में राजकुमार शुक्ला थे, ये जब सोचे कि नहाना है या कुछ करना है, तो इन्होंने इनको वो बाल्टी से पानी निकालने की भी परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है जब हमारे देश में अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा फॉलो की जाती थी। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि ये पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो मुजफ्फरपुर चंपारण के रास्ते में पड़ता था। तो इन्होंने सोचा कि मैं पहले मुजफ्फरपुर रुक जाऊंगा, और उनका रुकने का मकसद था कि वो पूरी जानकारी हासिल करना चाहते थे कि इनका प्रॉब्लम क्या है, केस क्या है। जब तक वो पूरी तरह से नहीं जान लेते तो वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुजफ्फरपुर में रुक के वो पूरी इंफॉर्मेशन पहले गैदर कर लेंगे।
He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School. तो J.B. Kriplani जो कि वहाँ प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के, तो वहाँ इनकी पहले ये उनसे मिल चुके थे। कहाँ मिले थे? शांति निकेतन। शांति निकेतन तो आप लोग ने सुना होगा, कलकत्ता में है शांति निकेतन। ये टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर का वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी टाइप का है, बहुत बड़ा सा एरिया है, और वहाँ पे उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर पहले रहते थे। तो वहाँ पे इनकी मुलाकात J.B. कृपलानी से हुई थी, और यहाँ इन्होंने जब ये मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उन्होंने टेलीग्राम दिया J.B. कृपलानी को भी कि वो वहाँ आना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि शेयर क्रॉपर्स की क्या प्रॉब्लम है। The train arrived at midnight 15th April 1917. तो ये कृपलानी जी के पास पहुंचे on 15th April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. J.B. कृपलानी जो हैं प्रोफेसर, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में स्टेशन पे उनका इंतजार कर रहे थे। Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in government school. और वहाँ पे ये 2 दिन रुके प्रोफेसर मलकानी के यहाँ, और ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थी, मतलब बहुत ही असाधारण सी चीज थी, क्योंकि ये जो प्रोफेसर मलकानी थे ये एम्प्लॉय थे, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसा देती थी, नौकरी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की करते थे, और ऐसे केस में किसी स्वतंत्रता सेनानी को अपने घर में रखना ये अपने आप को एक तरह से जोखिम में डालना था कि सरकार उनको निकाल सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने महात्मा गांधी जी को अपने घर में रखा। In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. जो छोटी छोटी जगह होती थी वहाँ पे कोई भी खबर बहुत जल्दी फैल भी जाती है, बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाता है, तो इन छोटी जगहों पे ज्यादातर वो लोग जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विस करते थे, उनके अंडर काम करते थे, वो ऐसे लोगों को पनाह नहीं देते थे या ऐसे लोगों को अपने घर में नहीं आने देते थे जो सरकार के खिलाफ होते थे। लेकिन प्रोफेसर मलकानी ने फिर भी महात्मा गांधी को अपने घर में रखा। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. तो ये न्यूज कि महात्मा गांधी जी आए हैं और ये किसके लिए, लड़ने के लिए आए हैं, ये न्यूज जो है बहुत जल्दी पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गई और साथ में ये न्यूज चंपारण में भी चली गई। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. तो जैसे ही वहां पे न्यूज स्प्रेड हुई तो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो और किसान थे जो इसी तरह से खेती करते थे, वो मुजफ्फरपुर आने लगे। कोई पैदल चल के आ रहा था, कोई जिसके को जो साधन मिला उस तरह से ये यहाँ पहुंचने लगे। Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in courts. They told him about their cases and reported the size of their fee. तो फिर महात्मा गांधी जी केस के बारे में जानना चाहते थे पूरी तरह से, इसलिए उन्होंने वहाँ के लॉयर्स से भी संपर्क किया। जो लॉयर्स पहले इन लोग का केस लड़ रहे थे उनसे भी मिले, और ये जो लॉयर्स थे इन्होंने केस के बारे में बताया कि केस क्या है, और ये भी बताया कि इस केस को लड़ने के लिए वो कितनी फीस लेते हैं। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from sharecroppers. तो गांधी जी ने इनको चिडेड मीन्स स्कोल्डेड, गांधी जी ने इनको बहुत डांटा फटकारा कि इतने शेयर क्रॉपर्स जो थे वो बेचारे गरीब किसान थे, उन गरीब किसानों से ये इतनी ज्यादा फी लेते थे, उसके लिए उन्होंने लॉयर्स को डांटा भी। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस conclusion means नतीजा, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम लोग को ये सब केसेस लेके कोर्ट्स में
नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले तो कोर्ट में वकील की फीस दीजिए, जो कि बहुत ज्यादा होती थी, और उसके साथ में जितने भी लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं डरे हुए थे। तो जो आदमी खुद डरा रहेगा वो अपने लिए लड़ नहीं सकता, अपने न्याय के लिए नहीं लड़ सकेगा। तो इन्होंने कहा कि हमको कोर्ट्स में नहीं जाना है। Most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. तो ज्यादातर जो लैंड थी, जो जमीन थी चंपारण में, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी। वहाँ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होता है जमींदार, अंग्रेज जमींदार बन गए थे वहाँ। वो बहुत बड़े बड़े एरियाज की लैंड खरीद के और वहाँ जमींदार बन गए, और वो जमीन किराए पे देते थे इंडियन पीजेंट्स को, इंडियन फार्मर्स को, वहाँ खेती करने के लिए। The chief commercial crop was indigo. जो इंडिगो था वो कॉमर्शियल क्रॉप था, कॉमर्स में यूज होता था, मतलब व्यवसायिक क्रॉप था, खाने पीने का चीज नहीं थी ये, जैसे आपको गेहूं हो गया, चना हो गया, तो वैसा नहीं था। ये कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल जो कि बिजनेस में काम आता है, तो ये कॉमर्शियल क्रॉप की खेती करवाने के लिए ही वहां पे लैंडलॉर्ड्स ने बड़ी बड़ी एरियाज में ये जमीन खरीद ली थी। The landlords compelled all tenants to plant 3/5, 3/12, 20th, or 15%. 3/20, 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. Now suppose this is a land, ये एक जमीन का प्लॉट है जो कि एक फार्मर ने किराए पे लिया है। अब इस जमीन का 15%, इतना जो होगा शायद 15% जो है, इस पे सिर्फ इंडिगो लगाना है, और वो जितना भी इंडिगो का प्रोड्यूस होगा, ये नहीं कि आधा उनको देना आधा हम रख लेंगे, वो पूरा का पूरा उसको इंग्लिश लैंडलॉर्ड को दे देना होगा। तो ये and this was as rent, ये रेंट मतलब किराए की तरह, वो जितना भी इसमें इंडिगो का प्रोड्यूस होगा वो पूरा का पूरा उसको इंग्लिश लैंडलॉर्ड को दे देना था। This was done by long term contract, और इसका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कई एक सालों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. यही उस समय फिर 1917 तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था वेस्टर्न कंट्रीज में, और they had developed synthetic indigo. Synthetic indigo means indigo made from chemicals. आर्टिफिशियल एक तरह से बोल सकते हैं कि वो इंडिगो आप वो फैक्ट्रीज में बनाना शुरू कर दिए थे। रिजल्ट क्या हुआ? Thereupon obtained agreements from sharecroppers to pay them compensation for being released from 15% arrangement. अब इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जब उनको पता चला कि उनका इंडिगो अब बाजार में महंगा नहीं बिक रहा है, लोग नहीं खरीद रहे हैं, ज्यादातर लोग जर्मन से खरीदने लगे, तो इंडिगो की खेती उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रही, उससे उनको प्रॉफिट नहीं होने लगा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बना था, कई एक सालों के लिए बना था, लेकिन अब हम तुमको आजाद करते हैं, इस एग्रीमेंट से तुमको फ्री करते हैं, लेकिन उसके बदले में तुम हमको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दो, ढेर सारा पैसा दो, तो हम तुमको इस एग्रीमेंट से आजाद कर देंगे। दैट इज कंपनसेशन। इसका क्या बोलेंगे? इस एरिया को छोड़ने के लिए हमको कंपनसेशन, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जो कहीं पे रोड अगर बनाती है सरकार और जमीन लेती है तो उसका कंपनसेशन देती है, उसके बदले में पैसा देती है। तो वैसे इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी ये जमीन छोड़ दे रहे हैं, हमको इसके बदले में इंडिगो नहीं चाहिए, लेकिन उसको छोड़ने के एवज में आपको हमें कंपनसेशन देना होगा। The sharecropping arrangement was irksome to peasants and many signed willingly. तो बहुत सारे peasants ऐसे थे जिनके पास
पैसा था। हाँ भैया। और इनके लिए ये जो इंडिगो प्लांटेशन का जो एग्रीमेंट था, ये बहुत ही इरिटेटिंग था, बहुत ही लॉस वाला था। तो इन्होंने जल्दी से वो एग्रीमेंट साइन कर ली। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको कंपनसेशन दे देंगे एंड यू शुड फ्री अस, आप हमें आजादी दीजिए कि हम इंडिगो वहां प्लांट नहीं करें। तो ये कुछ एक फार्मर्स तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर ली। Those who resisted engaged lawyers लेकिन कुछ पीजेंट्स थे जिन्होंने रेसिस्ट किया, रेसिस्ट मींस मना किया। वो बोले कि नहीं, हम कंपनसेशन नहीं देंगे। तो नहीं, ऐसे ही तो नहीं देने से काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए उनको केस करना होगा, केस जीतना होगा। तो कई लोग ने जाके वहां पे कोर्ट में केस भी कर दिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। अब पीजेंट्स ने जाके केस किया और लैंडलॉर्ड ने क्या किया, उन लोगों को डराने के लिए वो लठैत जो हम लोग बोलते हैं, थग्स जो हुए बदमाश लोग, गुंडा टाइप लोगों को हायर कर लिया कि इनसे जाके जबरदस्ती पैसा वसूल करो। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब जब ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम तुमको आजाद करते हैं, तुम इंडिगो मत उसमें मत उसमें खेती करना इंडिगो की, और उसके बदले में पैसा दे दो, हमको कंपनसेशन दे दो, तो कुछ लोग उसमें तैयार हो गए। लेकिन जल्दी उनको पता चला कि इसका छोड़ने की वजह ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स जो हैं बहुत अच्छे हो गए हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो बनना शुरू हो गया और इनका इंडिगो जो है वो कोई नहीं खरीद रहा। तो जब ये खबर उन लोग को लगी तो उन लोग को लगा कि हम तो बेवकूफ बन गए, हमने तो ज्यादा पैसा दे दिया। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, हम एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, हमारा पैसा वापस कीजिए। और इसी के चलते कुछ लोग कोर्ट में चले गए, कुछ लोग ने एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया। जिसने साइन करके पैसा दे दिया वो लोग अपना पैसा वापस मांगने लगे। तो ये पूरा केस था यहाँ चंपारण का। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। और जब ये हालात थे, हालात कुछ ऐसे थे यहाँ पे चंपारण में, कुछ लोगों ने कंपनसेशन दे दिया था, वो अपना कंपनसेशन वापस चाहते थे क्योंकि उनको पता चला कि अंग्रेज यहाँ मजबूर होके इंडिगो की खेती को बंद करवा रहे हैं। और कुछ ऐसे थे जो कंपनसेशन दे ही नहीं सकते थे, उनके पास पैसा कम था, तो वो कोर्ट में उन्होंने केस कर दिया था। और जब ऐसी कंडीशंस थी, जब पूरा मतलब अनक्लियर कंडीशंस थी, उस समय ये राजकुमार शुक्ला ये महात्मा गांधी जी से मिले और इन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप चंपारण आइए, और इस समय चंपारण पहुंचे महात्मा गांधी। He began by trying to get the facts. तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले शुरुआत जो की, वो यही चाहते थे कि पहले वो पूरी जानकारी हासिल करें। किसी भी चीज के लिए अगर हमको लड़ना है तो पहले हमको पूरी उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हालात क्या है, कंडीशंस क्या है। First, he visited the secretary of British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. तो वहां पे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने एक एसोसिएशन बना के रखा हुआ था। तो महात्मा गांधी जी गए एसोसिएशन से मिलने के लिए, तो वहां पे उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन आउटसाइडर को नहीं देंगे। मतलब ये आप चंपारण के नहीं हैं, सो ही वाज कंसिडर्ड टू बी एन आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब बाहर का आदमी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम बाहर के आदमी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं बाहर का कहाँ से हूँ, ये चंपारण इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया ही का एक पार्ट है और मैं भी इंडिया ही का निवासी हूँ, तो आई एम नॉट एन आउटसाइडर। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तो तिरहुत डिवीजन के अंडर आता था चंपारण, वहां के कमिश्नर से इन्होंने कांटेक्ट किया। The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut. तो
वहां का कमिश्नर जो है उसने भी बुली करना चाहा, इनको डराना चाहा, और उसने कमिश्नर ने कहा कि आपकी भलाई इसी में है कि आप तिरहुत छोड़ के यहाँ से वापस चले जाइए, इस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से लौट जाइए। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स के एसोसिएशन ने बात करने से इनकार कर दिया, और ये जो कमिश्नर थे इन्होंने भी इनको डराया धमकाया कि आप चुपचाप यहाँ से वापस चले जाइए। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो महात्मा गांधी ने हार नहीं मानी और ये मोतिहारी गए। मोतिहारी, दैट वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण। ये मोतिहारी चले गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे लॉयर्स जो थे वो भी इनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। जब ये मोतिहारी स्टेशन पहुंचे तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जिन्होंने इनको ग्रीट किया, जो इनसे मिले स्टेशन पे। He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. मोतिहारी पहुंच के भी ये एक घर में गए और वहीं पे ये रहने लगे, और वहां रहते हुए इन्होंने पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. और उसी समय इनको सूचना मिली कि कोई एक पीजेंट को, पीजेंट मतलब फार्मर, एक फार्मर के साथ में किसी ने इल ट्रीटमेंट किया, मतलब मारपीट की। Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of a elephant. तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं जाके उस पीजेंट से, उस फार्मर से मिलूंगा, देखता हूँ कि क्या हुआ, इंसिडेंट क्या है, क्यों उनको मारा गया, और ये एक एलिफेंट की पीठ पे बैठ के वहां जाने लगे। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to the town. तो थोड़ी दूर गए थे कि सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर आया, एक दूत आया, और उसने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, आप वापस शहर लौट जाइए। Gandhi complied. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. तो गांधी जी उसके साथ जाने को तैयार हो गए, और जब घर गए तो वहां पे उनको एक लेटर मिला, और लेटर में लिखा हुआ था कि आप चंपारण छोड़ के तुरंत चले जाइए। गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. तो गांधी जी ने उस पे साइन कर दिया, रिसीव कर लिया उसको, और साथ में ये भी लिख दिया कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता हूँ। उन्होंने इसका विरोध किया कि मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। In consequence, गांधी received a summon to appear in the court the next day. और इसके जवाब में फिर उन्होंने फिर एक नया ऑर्डर किया कि कल आपको कोर्ट में अपीयर होना होगा, कोर्ट में हाजिर होना होगा। So students will stop here and will continue the next day. अभी तक की कहानी आप लोग को समझ में आ गई? माइक्स को थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। सबको समझ में आ गई? यस मैम। बहुत अच्छा। चैप्टर का नाम इंडिगो है। इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। वेरी गुड, नील होता है। और ब्रिटिशर्स जो थे वो जबरदस्ती इंडियन फार्मर से नील की खेती करवाते थे। कहाँ करवाते थे? चंपारण। चंपारण। चंपारण का कैपिटल क्या है? मोतिहारी। मोतिहारी, वेरी गुड। तो यहाँ पे वो नील की खेती करवाते थे, और कितना उन लोग को रेंट, एज रेंट क्या देना पड़ता था? 15% जो है, हाँ, जमीन का, जितनी भी जमीन है उसके 15% पे उन लोग को इंडिगो लगाना था, और पूरा का पूरा उठा के ब्रिटिशर्स को दे देना था, है ना। तो ये तब तक तो ठीक था जब तक कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और ये ब्रिटिशर्स की नील की जो मांग है वो कम हो गई, क्योंकि ये नील महंगा मिलने लगा, जर्मनी से सस्ता नील आने लगा। तो जब मांग कम हो गई तो इन लोग को, जो ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड्स थे, उन लोग को घाटा होने लगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
हम आपको आजाद करते हैं इस एग्रीमेंट से और उसके बदले में हमको कंपनसेशन दे दीजिए। इंडियन फार्मर्स जो कुछ तो तैयार हो गए, लेकिन बाद में जब हम लोग को भी पता चला कि ओ या तो ब्रिटिशर्स हमको बेवकूफ बना रहे हैं, वहां पे कोई इनका खरीद नहीं रहा है, इसलिए ये हमको आजाद कर रहे हैं। तो यहाँ के जितने भी जो लोग कंपनसेशन दे चुके थे या जिन्होंने नहीं दिया था, जो दे नहीं पाते थे क्योंकि पैसा कम था, उन लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन कोर्ट केस का कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा था। हाँ, इसलिए किसने, कौन सा फार्मर गया था? राजकुमार शुक्ला। हाँ, राजकुमार शुक्ला ये गांधी जी से मिलने गए और गांधी जी को बुला के और एक तरह से बोलेंगे पकड़ के ये उनको चंपारण लेके आए। फिर चंपारण में आके गांधी जी ने पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और फिर नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इन लोग के लिए लड़ाई लड़ी। थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे पढ़कर। चलो अच्छा है, समझो और कहीं से भी बुक को भी अरेंज कर लो। बुक भी अगर मिल जाती है तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, आसानी से समझ में भी आएगा। यस मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है मैम, बाय।